हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी मैथमेटिक्स। कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि रियल नंबर का एक टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम में तो बेसिकली व्हाट इज एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीडर टू सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप ऑफ सीरीज। जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रोसेस जो करते हैं उसमें एल्गोरिथम में आता है। तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एल्गोरिथम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है, तो बेसिकली इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आई मीन HCF, ठीक है, ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, हमने टू पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करके डिवीजन का रूल बताया था। उसमें क्या बताया था? A इजकल टू BQ प्लस R, डिविडेंट इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस R। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था। तो इस स्टेटमेंट का यूज करके हम HCF सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आई मीन HCF। ठीक है, ओके। तो बेसिकली गाइज हम एल्गोरिथम में HCF सॉल्व करने के बारे में जानते हैं। तो HCF हम कैसे सॉल्व, HCF जो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें क्या हो, काफ़ी ईजी होता है, जो हम नॉर्मल जो डिवाइड करके HCF सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमें एज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालना सीखना है। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ सेफ ऑफ 455 एंड 42 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम ये जो डिजिट है, ये जो नंबर हमें मिल रखे हैं, तो इस नंबर का HCF हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 4, 5 हमारे पास नंबर कितने हैं? एंड 42। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि इन दोनों नंबर में ग्रेटर कौन है। ठीक है, तो 455 में एंड 42 में ग्रेटर कौन है? 455। ठीक है, तो जो नंबर ग्रेटर होता है वो डिविडेंड का काम करता है, एंड जो नंबर स्मॉलर होता है वो डिवाइजर का काम करता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होगा? ग्रेटर नंबर, एंड डिविडेंड क्या होगा? स्मॉलर नंबर। तो हम इसमें यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या था हमारा? A इजकल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है, अब यहाँ पे A की जगह पे क्या है? A क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड की जगह पे हम क्या रखेंगे? 455, जो हमारा डिवाइजर होगा 42। अब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 455 एंड 42। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज यूनिक इंटीजर। ठीक है, और यूनिक इंटीजर क्या होते हैं? कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो कोसेंट होगा, अब 455 में 42 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट कितना आता है? 10, एंड जो हमारा रिमाइंडर आएगा 35। ठीक है, आप इसको साइड में डिवाइड करके देख सकते हो। कोसेंट आपका जो है 10 आएगा एंड रिमाइंडर 35 आएगा। ठीक है, तो HCF जब हम सॉल्व करते हैं तो HCF का रूल होता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें ऐसे बनाने का जो रूल होता है कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, तब तक हम इस स्टेप को प्रोसेस करते रहते हैं। प्रोसेस कैसे करते हैं? अगर इस स्टेप में क्या है, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो जो ये अगले स्टेप में प्रोसेस होगा, इसका नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा उसमें इस स्टेप का डिवाइजर डिविडेंड का काम करेगा, एंड इस स्टेप का रिमाइंडर डिवाइजर का काम करेगा। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है वहाँ पे डिवाइजर क्या है? डिविडेंड क्या है? 42, एंड डिवाइजर क्या है? 35। तो यूजिंग अगेन यूक्लिड लेमा
इसका दो पॉजिटिव इंटीजर ये होंगे 42 एंड 35। इसका यूनिक इंटीजर क्या होंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या होगा इसका 1 और रिमाइंडर कितना आएगा 7। 42 में अगर 35 से आप डिवाइड करते हो तो कोशेंट कितना होगा 1 एंड रिमाइंडर बचेगा आपका 7। ठीक है, इसको तो इस स्टेप में क्या है हमारा, फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो इस स्टेप में फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर हम अगले स्टेप में प्रोसेस करेंगे। सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा टू 35 एंड 7। तो जो अगला हम यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे उसमें किस पे करेंगे, 35 एंड 7 पे, जिसमें 35 ग्रेटर है 7 से, तो 35 क्या होगा हमारा डिविडेंड एंड 7 क्या होगा डिवाइजर। तो 35 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे कोशेंट कितना होगा 5 एंड रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0। ठीक है, तो इस केस में क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, तो जिस केस में, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 होता है उस केस का डिवाइजर एचसीएफ होता है। इस केस का, इस स्टेप का डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही होता है आंसर। तो गाइस समझ में आया आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आपको पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा इस तरह से होगा, जैसे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं कि इन दोनों इंटीजर में ग्रेटर इंटीजर कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में ग्रेटर इंटीजर सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो इंटीजर है हमारा, सिंस इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, यानी कि जो डिविडेंट होगा, जो ग्रेटर नंबर होता है वो डिविडेंट होता है। ठीक है, एंड जो स्मॉलर नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू दिस एंड दिस। ठीक है, क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इसमें डिवाइड किससे करेंगे, स्मॉलर नंबर से। ठीक है, तो इस नंबर में, इस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट होगा, अब हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कि दो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर दिस एंड दिस, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर विच इज कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इस नंबर में, इस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट आएगा कितना आएगा 3, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो होगा 420। आप इसको साइड में अपने रफ पे इसका डिवाइड करके देख सकते हो कि आपका कोशेंट एंड रिमाइंडर इतना ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस स्टेप में हमें क्या हुआ, सिंस 420 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 420 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे, दिस एंड दिस, डिवाइजर पे एंड रिमाइंडर पे, जो कि अगले स्टेप में ये डिविडेंड और ये डिवाइजर का काम करता है। ठीक है, तो सिंस 420 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा टू एंड 420। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट
डिविडेंड क्या होगा, दिस, एंड नेक्स्ट डिवाइजर ये होगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में 4052 क्या होगा, डिविडेंड, और इसमें डिवाइड किसे करेंगे, 420, जो पिछले स्टेप में हमारा रिमाइंडर था, इस स्टेप में डिवाइजर होगा। तो जब 4052 में 420 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 9, एंड रिमाइंडर आएगा 272। आप रफ में 4052 में 420 से डिवाइड करके देख सकते हो, क्वेश्चन आपका 9 आएगा, रिमाइंडर 272 आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सिंस 272 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में भी, इस स्टेप में भी हमारा 272 0 के बराबर नहीं है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो अगले स्टेप में फिर इसको प्रोसेस करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते रहेंगे। जब जिस स्टेप में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है उस स्टेप का डिवाइजर एचसीएफ हो जाता है। अगर इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता तो ये एचसीएफ होता, ठीक है, डिवाइजर एचसीएफ हो जाता है। लेकिन जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम उस स्टेप को कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। तो सिंस 272 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा। अब ये यूक्लिड लेमा कहाँ यूज करेंगे, 420 एंड 272 में, ठीक है। अब हमारा इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 420, एंड स्मॉलर क्या है, कौन है, 272। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, ग्रेटर नंबर। अब इस ग्रेटर नंबर में हम डिवाइड करेंगे किससे, 272 से, ठीक है। जब 420 में 272 से जब डिवाइड करेंगे हम तो कोसेट कितना आएगा हमारा, 1, एंड रिमाइंडर कितना आएगा, 148, ठीक है। 148 हमारा रिमाइंडर होगा। तो सिंस 148 नॉट इक्वल टू 0, इस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम फिर से इसको कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। अब 148 नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा टू दिस नंबर एंड दिस नंबर, 272 एंड 148, ठीक है। तो बेसिकली गाइज हमें एचसीएफ निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को तब तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता उस स्टेप का डिवाइजर अगले स्टेप में डिविडेंड हो जाता है, एंड उस स्टेप का रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। अब 272 में फिर 148 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना होगा, 1, और रिमाइंडर कितना होगा, 1 to 4, ठीक है। अगेन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, फिर से इसको कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे यूजिंग यूक्लिड लेमा। तो अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, 148 डिविडेंड होगा एंड 124 डिवाइजर होगा। तो इस केस में क्या होगा, 1 to 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना होगा, 1, एंड रिमाइंडर होगा हमारा 24, ठीक है। अगेन 24 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से कंटिन्यू इसको प्रोसेस करेंगे। जो अगला स्टेप होगा हमारा, गाइस प्रीवियस स्टेप में क्या था, फिर से हमारा 24 नॉट इक्वल टू 0 था। तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा टू 124 एंड 24, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में ग्रेटर कौन है, 124, तो ये डिविडेंड का काम करेगा और रिमाइंडर क्या करेगा, डिवाइजर का काम। तो 124 में 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वोशेंट कितना होगा, 5, कितना होगा, क्वोशेंट होगा हमारा 5 और रिमाइंडर कितना होगा, 4। सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ पे भी हमारा 4 0 नहीं आया, तो फिर से इसको अगले स्टेप में प्रोसेस करेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, डिवाइजर डिविडेंड का काम करेगा एंड रिमाइंडर डिवाइजर का काम करेगा, ठीक है। अप्लाइंग फिर यहाँ पे हमने अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस केस में भी अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो जब 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कितना होगा 6 एंड रिमाइंडर कितना होगा 0। तो इस केस में क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मैंने बता रखा है कि जी उस केस का डिवाइजर एचसीएफ होता है, ठीक है, उस केस का डिवाइजर एचसीएफ होता है। ये होता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो ऐसे ही गाइज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके प्रोसेस करेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालने का यही तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? आपको ये जो मैंने बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एचसीएफ सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए अगले वीडियो लेकर आएंगे और फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अगला टॉपिक होगा हमारा उसमें एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है रियल नंबर का, जिसमें हम एचसीएफ सॉल्व करेंगे और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ गाइज बने रहिए हमारे चैनल से और लाइक करें, सपोर्ट करें गाइज। और अगला जो वीडियो होगा हमारा वो 11th पे होगा। 11th के बच्चे जो भी हैं वो कनेक्ट हो हमसे एंड चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एंड थैंक यू गाइज।